आपको लगता है कि आपका दिमाग सिर्फ 15 सेकंड की रील्स देखने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या जब आपके दोस्तों में कोई इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिक्स की बात करे तो आप उनको ऐसे देखते हैं जैसे बकरा कसाई को? वेल, आप अनस्मार्ट हो। लेकिन फिक्र ना करो, अनस्मार्ट होना सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइस है। आजकल के जमाने में अक्लमंद होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अक्लमंद दिखना जरूरी है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ वोकैबुलरी के दबदबे और फिलोसॉफिकल गैसलाइटिंग यूज करके आप पूरे मोहल्ले को पागल बना सकते हैं कि आप ही अगले आइंस्टाइन हैं, भले ही आपको 9 का टेबल ना आता हो। ये सब और बहुत कुछ इन देखो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अभी भी कुछ जगह खाली है जो तुम भरना चाहते हो। स्मार्ट बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक पोकर फेस और बहुत सारी बेशर्मी चाहिए होती है। लोग कहते हैं नॉलेज एक समंदर है, पर हमें उस समंदर में डूबने का कोई शौक नहीं। हम उसके बाहर ही खड़े होकर स्विमिंग करने की एक्टिंग कर लेते हैं। स्मार्ट बनना कोई साइंस नहीं होती, ये एक फुल ब्लोन स्कैम है। और आजकल के जमाने में अगर तुमने इसको यूज ना किया तो क्या ही किया। अब्दुल, तुम क्यों दांत दिखा रहे हो? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पता तुम्हें लगता है कि जो लोग टीवी में बैठकर सोशियो इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट्स की बातें कर रहे हैं उन्हें कुछ पता है? उन्हें बस इतना पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और वो इसी को यूज कर रहे हैं। असल मसला ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ने से अकल आती है। रॉन्ग। अकल आती है धोखे से, और स्मार्टनेस आती है अगले बंदे को धोखे में रखने से, जिसमें सबसे पहली टैक्टिक है ये एक बड़ा ही खतरनाक वेपन है। इसे इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस की दुनिया में एक न्यूक्लियर ऑप्शन समझ जाता है। गैस लाइटिंग सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, ये डिबेट्स का दिल है। इमेजिन करो, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो और कोई बंदा तुम्हें किसी फैक्ट पे पकड़ लेता है। लेट्स से वो कहता है कि ब्रो डॉलर 280 का हो गया आज। तुम्हें पता है कि वो सही कह रहा है, लेकिन तुम स्मार्ट हो, तुम अपनी गलती कैसे मान सकते हो? तो यहाँ पे तुम्हें पिवट करना चाहिए गैस लाइटिंग की तरफ। फौरन अपने लहजे में थोड़ी सी हमदर्दी लेकर यार तुम अभी तक यहीं फंसे हुए। मैंने भी परसों तुम्हें एक लिंक भेजा था इंटरनेशनल पेपर का, तुमने वो चेक नहीं किया? उसमें एक करेंसी वैल्यूएशन वाला पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। अब अगर तुमने देखा ही नहीं है तो मैं कैसे समझा सकता हूँ ये क्यों ऐसे हो रहा है? अब यहाँ दो बातें, पहली, तुमने कोई लिंक नहीं भेजा। दूसरी, तुमने खुद कई सालों से रिसर्च पेपर तो क्या अखबार तक नहीं पढ़ा। इसी को तो कहते हैं गैस लाइटिंग। अगला बंदा सेल्फ डाउट की वादियों में घूम गया कि शायद मैंने ही मैसेज चेक नहीं किया या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दिया। जब अगला बंदा अपने आप पे शक करने लग जाए, वो ही तुम्हारी एब्सोल्यूट विक्ट्री है। स्मार्ट लोग कभी भी अपनी गलती का मलबा अपने सर पे नहीं लेते होते, वो अगले बंदे की मेंटालिटी खराब करने की कोशिश करते हैं ताकि ये डाउट करने से पहले कि मैं स्मार्ट हूं या नहीं, तुम खुद डाउट करो कि तुम स्मार्ट हो या नहीं, और इसी चक्कर में तुम्हारी स्मार्टनेस की डोमिनेंस शो हो जाती है। सेकेंडली, अपने जो आसमान के बड़े प्लेनेट है उसका रेडिएशन अपने घरों से गुजरने वाला है रात के 12 बजे से 3:30 बजे तक। तो अपने घर में जो भी चार्जिंग के आइटम है वो सब निकाल दीजिए चार्जिंग। हर कोई तुमसे कहेगा यार यहाँ पे सिस्टम बड़ा खराब है, यहाँ पे फलाना मसला है, ढमकाना मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो तुमने गलती से भी ये नहीं कहना कि हाँ यार सही कह रहे हो। ये आम लोगों की बात है। तुमने फौरन ग्लोबल लेवल पे बात करना शुरू कर देनी है। थोड़ा सा पीछे लीन करो, आंखें हल्की सी बंद करो, जैसे तुम कोई गहरी सोच में जा रहे हो, और कहो देखो ब्रो, मसला सिस्टम का नहीं है। स्कैंडिनेविया में भी यही माइंडसेट 1970s में था। मैंने वहाँ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। यही मसले लेके बैठे होते, बट उन्होंने भी तो सिस्टम फिक्स किया है ना। देखो, अपनी सोच शुरू से ठीक करनी पड़ती है। जब तक हमारी आवाम की सोच ठीक नहीं होगी, हम सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमेशा ना स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, नॉर्वे या किसी ऐसे मुल्क का नाम लो जहाँ का वीजा किसी के पास ना हो और ना ही कोई वहाँ जाने का सोच रहा हो। इधर बैठकर आइसलैंड की मिसाल देना ऐसे ही है जैसे खोए वाली कुल्फी खाते हुए दुबई चॉकलेट की तारीफें करना। लेकिन ये बातें करते हुए तुम स्मार्ट लगोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है। तुम्हारा पासपोर्ट बेशक एक्सपायर्ड और तुमने कभी लाहौर से बाहर कदम ना रखा हो, लेकिन तुम्हारी बातों में ट्रांसनेशनल पॉलिसीज ही होनी चाहिए। जब तुम सोशियो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ हेलसिंकी की बात करते हो तो अगला बंदा खुद ही चुप हो जाएगा क्योंकि उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि हेलसिंकी किसी शहर का नाम है या बीमारी का। बट अगेन, लोगों में अब तुम्हारी परसेप्शन ऑफ स्मार्ट बॉय वाली हो गई है। जब बहस इतनी लंबी हो जाए कि खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो और तुम्हें लग रहा हो कि तुम आर्गुमेंट हारने वाले हो, तो फौरन वर्ड्स की हिस्ट्री में बात करना शुरू कर दो। ये एक ऐसी सड़क है जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। फर्स्ट करो, कोई डेमोक्रेसी पे बहस कर रहा है, तुमने यहाँ पे हल्का सा हंसना है, वो सार्कास्टिकली ऐसी हा हा हा। ब्रो, तुम अभी तक डेमोक्रेसी की वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर क्या? लाइक लिटरली ये ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेडियो से निकला हुआ है। और तुम्हें पता है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया था? इतने प्रिमिटिव वर्ड्स यूज कर रहे हो। 21st सेंचुरी आ गई है, आजकल नियो प्लेटोनिक आइडियाज को डिस्कस करने का टाइम है और तुम वही पुरानी डेफिनेशन में फंसे हुए हो। अगला बंदा बेचारा अपना ओपिनियन दे रहा था, लेकिन अब तुमने उसे एटमोलॉजी के ट्रैप में फंसा दिया। गेम खत्म, तुम जीत गए हो क्योंकि अब वो बहस नहीं करेगा, वो अपने मोबाइल पे ग्रीक वर्ड्स के मतलब देखने लग जाएगा और जब तक वो सर्च करेगा तुम टॉपिक बदल के स्पेस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच चुके होगे। फिर आ जाता है ये मेरा फेवरेट है। इसका मकसद होता है लोगों की खुशी के अंदर थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का नमक छिड़क देना। स्मार्ट लोग कभी खुश नहीं देखते होते क्योंकि खुशी ना एक सस्ता इमोशन है। फॉर एग्जांपल, किसी की बर्थडे है और वो केक काट रहा है तो तुमने हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग नहीं गाना। इंस्टेंट तुमने क्या करना है, 12 को एक और साल कम हो गया। 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 12 को एक और साल कम हो गया।
अगली दफा से वो तुम्हें पार्टी में बुलाएंगे ही नहीं, लेकिन तुम पे कुछ ज्यादा ही डीप थिंकर वाला टैग लगा दिया जाएगा। और वैसे भी अकेले बैठ के खुद को स्मार्ट समझना ही तो असल गोल है। जो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई और होगा ही नहीं, सबसे स्मार्ट कौन हुआ? ऑफ कोर्स तुम। अब आते हैं उस बात पे जो कोई नहीं बताता, हम ये सब ड्रामे क्यों करते हैं? मैं तुम्हें ये टैक्टिक्स क्यों सिखा रहा हूँ? मैंने कभी नोटिस किया कि आजकल की सोसाइटी के अंदर हर बंदा एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि हमें सच से डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर हम किसी जगह बैठकर बस इतना कह दें कि यार मुझे नहीं पता ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, तो लोग हमें अनइन्फॉर्म्ड और गैर जरूरी समझकर साइड पे कर देंगे। हमने इंटेलिजेंस को एक शील्ड बना लिया अपने लिए। हम मुश्किल वर्ड्स इसीलिए बोलते हैं कि कोई हमारे अंदर जो एक डीप खाली जगह है उस तक ना पहुंच जाए। हम स्मार्ट साउंड करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटी सिर्फ अक्लमंद लोगों को इज्जत और प्यार देती है। लेकिन क्या वाकई तुमने कभी किसी इंटेलेक्चुअल को वाकई में खुश देखा है? क्योंकि वो बेचारा तो खुद इसी फिक्र में लग रहा था कि कोई उसको सरपास न कर जाए। और तुम, मुझे पता है कि तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि स्मार्ट लोग ही कामयाब होते हैं, लेकिन सच तो ये कि तुम्हारी अनस्मार्टनेस ही तुम्हें यूनिक बनाती है, क्योंकि उसी में रियलिटी है। स्मार्ट बनने की कोशिश में हम अक्सर इंसान बनना भूल जाते हैं। तो अगली बार अगर तुमसे कोई मुश्किल सवाल पूछे तो टेक्निकली स्पीकिंग बोलने की बजाय सिर्फ मुस्कुरा के कहते ना, ब्रो मुझे नहीं पता। लेकिन टेंशन ना लो, अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना कि तुम्हें वर्ल्ड क्लास जीनियस बनना है, तो ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें मैं सारी बातें बताऊंगा। लेकिन तब तक अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दो, होता उसी में मजा आना शुरू हो जाए। Bossy, but she threw it. Oh, you hella saucy. Did you stew it? Wonder what it cost me. I threw some shoes in.